हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। आप सभी लोग का बहुत दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स में हर तरह से मोटिवेट किया। और बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि टीचर आप हमें यूट्यूब पे समझाओ। इसीलिए आज हमने 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 की जर्नी को स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10 का जो सिलेबस है मैथ्स 1 का वो कवर करने वाले हैं। तो आज उसका डे 1 है, मतलब चैप्टर 1 है उसका एक्सप्लेनेशन के लिए। और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का टीचिंग का स्टाइल पसंद आता है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मुझे मोटिवेट करते रहो ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो को बना सकूं और आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करो ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है। एंड थैंक यू माई ऑल फॉलोवर्स जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है और जो मुझे अप्रोच करते हैं यूट्यूब पर सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माय इंस्टा एंड यूट्यूब फैमिली। अभी तो यूट्यूब की फैमिली छोटी है, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट कि यूट्यूब के फैमिली को भी आप उतना ही सपोर्ट करोगे। मेरी यूट्यूब की फैमिली भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी इंस्टा की अभी बढ़ रही है, जो जैसे इंस्टा की फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एज टू कम्युनिकेट विथ यू एज अ पर्सनल। वैसे तो हम इंस्टा पे हमारी बात होती नहीं है। 3 मिनट्स के वीडियो में, 3 मिनट्स के रील में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तो उसमें ज़्यादा पोर्शन कवर हो नहीं पाता। ठीक है, लेकिन उसका जो टीचिंग मेथड है मेरा, उसको आपने बहुत पसंद किया। इसके लिए हमने ये जर्नी को स्टार्ट किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करते रहोगे। ठीक है, तो वी स्टार्ट अ लेसन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे मेरा पहले से जो मेरा टीचिंग मेथड है, मैं पहले जाती हूँ बच्चों को कि व्हाट इज़ लीनियर, व्हाट इज़ इक्वेशन एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। तो पहले ये समझते हैं। देखो, जो लीनियर टर्म है ना, इसमें आपको एक वर्ड छुपा दिखा रहेगा, वो है लाइन, है ना। तो लीनियर मतलब एक लाइन बनेगी इक्वेशन की जो आपको ग्राफ में देखने मिलेंगी। ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब ये मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा ग्राफ मेथड। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ में आपको ये देखने मिलेगा कि जो इक्वेशन है ना वो लाइन में रहेगी। ऐसी लाइन आएगी इक्वेशन की इस तरीके से। ठीक है ना, वो ऐसी नहीं रहेगी, ऐसी ऐसी या ऐसा जिसको हम पैराबोला वगैरह बोलते हैं, वैसा नहीं रहेगा। वैसे नहीं रहेंगे इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, थर्ड है हमारा, और थर्ड को करेंगे हम क्रैमर्स रूल से। थर्ड रहेगा हमारा क्रैमर्स रूल। अब 1 बाय 1 चलते हैं। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है देखो। इक्वेशन जब बनेंगी जब मेरे पास 2 वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा, जैसे प्लस माइनस, लाइक दिस। ठीक है। अब 2 वेरिएबल हम कोई भी ले सकते, नो मैटर। वेरिएबल जो है ना, देखो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, ध्यान दो। हाँ, वेरिएबल जो रहेंगे ना वो कोई भी रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई, ए, बी। ये चेंज होते रहते वेरिएबल्स। ठीक है, वेरीज करते, वेरिएबल्स चेंज होते रहते। और इन वेरिएबल्स के साथ एक वैल्यूज़ जुड़ी होती है, एक अटैच वैल्यू होती है जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वो हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ बी। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मेरे रियल नंबर्स है। दीज आर माई रियल नंबर्स, ये याद रखो। यहाँ पर वैल्यूज देंगे जैसे 2, 3, 5, 6, इस तरीके से, है ना। अब इसका जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, वो देखो। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है ना, उसको ध्यान से देखो आप लोग। देखो, मैंने जैसे बताया कि x and y आर माई वेरिएबल्स, राइट, वेर a
and B are my coefficient and A and B are real number and C B. A B C are real number. जैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि A B C are real numbers where A and B are not equal to 0 at same time. अब ऐसा क्यों? ए और बी जो है वो सेम टाइम पे ज़ीरो नहीं रह सकते और ए बी सी जो है वो मेरे रियल नंबर है. ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने इक्वेशन राइट की ए एक्स, जनरल फॉर्म से बताते, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है. जैसे एक्स और वाई तो वेरिएबल है, वैल्यूज़ कहाँ पुट होंगे? वैल्यूज़ ए और बी के पुट होंगे. तो मैं ए एस कंसिडर करती हूँ. जैसे 7x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. अब देखो, क्या ये a 0 है? नहीं. क्या ये b 0 है? नहीं. राइट. क्या ये c जो है मे और मे नॉट बी 0. c का वैल्यू कुछ भी रहता है क्योंकि c जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है. c जो है वो कांस्टेंट टर्म है. उसके साथ कोई भी आपको वेरिएबल नहीं दिखेगा, है ना. सी अकेला है, कांस्टेंट टर्म है, वो वैसे ही रहेगा. अब अगर जो ये कंडीशन है कि ए और बी साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते, उसका मतलब क्या? देखो, अगर इस 7 की जगह पे मैंने 0x पुट की, बराबर, इस 7 की जगह मैंने 0y राइट की, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? एनीथिंग इंटू 0 विल बी 0. एनीथिंग, इनके बीच में कुछ, ये दोनों के बीच में साइन नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है. प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू 0. नहीं, 3 इज नॉट इक्वल टू 0. और वेरिएबल भी ख़त्म हो जा रहे. अगर मैं इनको 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो वेरिएबल ही बाकी नहीं रहेगा. मतलब जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन, वो तो ख़त्म ही हो जा रहा, राइट ना. तो मुझे एक वेरिएबल 0 एट अ टाइम चलेगा, लेकिन 2 वेरिएबल 0 नहीं रह सकते. तो ये कंडीशन नहीं चलेगी इसमें, इक्वेशन के अंदर के ए और बी जो है वो एक साथ 0 नहीं रह सकते. 1 एट अ टाइम रह सकता 0 यहाँ पे, क्योंकि जो डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में उसमें लिखा है एट अ सेम टाइम, एक साथ 0 नहीं रहेंगे, ठीक है ना. अब इनको सॉल्व करने के मेथड है. देखो, इनको सॉल्व हम करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से. अब एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं. टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेंगे. अच्छा, और एक इसमें एक बात है, वेट, इसमें एक बात ये है कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है, क्या, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल से, जो भी वेरिएबल से उसका डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए. 1. अगर ऐसा है 7x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये वेरिएबल के ऊपर का जो वैल्यू है ना वो 1 चाहिए. अगर कुछ नहीं भी दिखे हुआ रहा, राइट, नहीं है कुछ भी इसके ऊपर वैल्यू, तो वो 1 ही है. अगर ऐसा रहा यहाँ पे, अगर ऐसा रहा क्या, 5x रेस टू 2 प्लस 3y रेस टू 5, तो देखो जो वेरिएबल का पावर है, जो डिग्री है, वो ग्रेटर देन 1 है. तो ग्रेटर देन 1 रहा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है. डिग्री 1 चाहिए वेरिएबल का, जैसे यहाँ पर है ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट सेम चाहिए, और इसके अंदर सी कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा. अब एक्टिविटी का एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, ये वाला देखो, 4m हमें कंप्लीट करना है. और इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस और नो. अब देखो, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12. अब m और n आर 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 4 और 3, जो रियल नंबर है. चलो, ये भी है. कांस्टेंट टर्म ये भी है. डिग्री क्या है इक्वेशन का? डिग्री ऑब्वियसली 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, यहीं पे तो समझ में आ रहा है ना, ये 2 दिया हुआ है. 2 है मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन नहीं है. अब ये √2 एंड √5 इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री कितना है इसका? वेरिएबल का डिग्री देखो, रूट नहीं, वेरिएबल का डिग्री. x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, बराबर. ये रियल नंबर्स है,
है ना, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर है। चलो इसको मत देखो, 2 वेरिएबल है, इनका डिग्री 1 है, कांस्टेंट टर्म है, इक्वेशन लीनियर है। अब यहाँ पे देखो कोई किसमें ना, अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। अगर ये एक 0 है मतलब ए का वैल्यू 0 है और बी क्या है 6 है ना, लेकिन यहाँ पर अगर 0 टर्म हो जा रहा तो 2 वेरिएबल नहीं हो रहे, लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल में नहीं है, तो आप इसको नो राइट कर दो, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा 0 हो जा रहा। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। यहाँ पर ए 0 है, बी 0 नहीं है ना, तो लीनियर इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल एक चला जा रहा, राइट। अब यहाँ पर देखो 0.3x और यहाँ पर बी वाई है, ए का वैल्यू क्या है 0.3 और बी का वैल्यू क्या है 0, बराबर कांस्टेंट टर्म क्या है 36। ये माइनस प्लस चलता है, जो सी टर्म है ना कांस्टेंट वो चलता है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल में नहीं है ना, बराबर। अब ये देखो नहीं राइट करो इसको, क्योंकि ये टर्म पूरा चले जाएगा, 2 वेरिएबल में नहीं है, इन 2 वेरिएबल्स। अब 4/x प्लस 5/y, अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता 4x रेज टू -1, ठीक है, मतलब क्या 1/x इज इक्वल टू x रेज टू -1, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो रहे 1 2 3, है ना, और डिग्री ऑफ ईच टर्म देखो, इसका 1 है, इसका 1 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, जो उनकी डिग्री है वो प्लस में हो जाती, ए बी। सपोज ये x और y है और ये x और y है और उसका डिग्री 1 1 है, तो अगर वेरिएबल जो है मेरे प्रोडक्ट फॉर्म में है और उसके जो एक्सपोनेंट है जो डिग्री है वो प्लस में हो जाती, ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, इसका डिग्री हो जाएगा 4xy रेज टू 2, तो 2 डिग्री आ गई, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी हम इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे ना, देखो वेट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें हमको क्या करना है ना, देखो वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल उसके साथ कोई एक वैल्यू रहेंगी, वो एक इक्वेशन की रहेंगी। यहाँ पर कोई एक वेरिएबल रहेगा, वहाँ पर उसके एक वैल्यू रहेंगी, ठीक है। अब इसका कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये सेम चाहिए मुझे, ये वैल्यूज सेम चाहिए, ठीक है, कोएफिशिएंट सेम चाहिए, वेरिएबल सेम चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन के साथ चाहिए। अगर इक्वेशन में वेरिएबल विथ कोएफिशिएंट, ठीक है, ये वेरिएबल जो उसकी वैल्यू रहेंगी दोनों सेम है लेकिन साइन उसकी अपोजिट है, तो हम उनको क्या करेंगे एलिमिनेट, हम उनको करेंगे एलिमिनेट। देखो एक क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक का ही लेती हूँ जो सॉल्व है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेज नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल। एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कैसे सॉल्व करोगे, कैसे राइट करोगे। देखो 5x - 3y इज इक्वल टू 8, देन 3x + y इज इक्वल टू 2। अब जब आप सोल्यूशन करोगे तो देखो सोल्यूशन ऐसा राइट करना, ये इक्वेशन 1 है तो हम ऐसा राइट करेंगे 5x - 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 3x + y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो 2 वेरिएबल है, उनके साथ उनकी वैल्यूज़ अटैच है, 2 वेरिएबल है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 रहता,
इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, 8 और 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, बराबर। अब मैंने क्या बोली थी, कोई भी एक वेरिएबल लो, एक्स वेरिएबल लो या वाई वेरिएबल लो, उनके साथ जो कोएफिशिएंट अटैच है ना, वो उसकी नीचे वाली इक्वेशन में भी वही कोएफिशिएंट चाहिए और साइन जो है वो अपोजिट चाहिए, तो मैं उनको एलिमिनेट करूँगी, ठीक है। अब देखो, जब भी हम एलिमिनेट करेंगे तो हमको इक्वेशन को ऐड करना होता है। अब आप यहाँ नोटिस करो, इक्वेशन 1 में माइनस है, इक्वेशन 2 में प्लस है। क्या यहाँ पर 3 आया? अगर ये 3y हो गया तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती क्या? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि -3y एंड +3y जो है वो अपोजिट साइन में विथ सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पर मैं 3 राइट करूँ तब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एलिमिनेट कर दूँगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 3 आएगा कहाँ से? तो इजी, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या होगा, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या नंबर है? 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब इक्वेशन 2 को वापस से राइट करो। क्या इक्वेशन 2 है? 3x + y = 2। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ईच टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरा टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, 3 × 3 विल बी 9x, बराबर। 3 × y विल बी 3y = एज इट इज 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 6। समझ आया इतना? देखो, 3 को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ये = के उस तरफ इक्वेशन का एक साइड है, = के इस तरफ इक्वेशन का एक साइड है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ये पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9x प्लस एज इट इज 3 × y इज 3y = एज इट इज 3 2 ज़ा 6। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया ना। अब +3y और ये -3y जो इक्वेशन 1 का था, -3y, वो हम कट कर सकते और हम एलिमिनेट कब करेंगे? जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ऐड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है हमें? 1 एंड जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई दैट इज 3। 1 इक्वेशन क्या है बोलो? 5x - 3y = 8 एंड जो हमारी थर्ड इक्वेशन वो है 9x + 3y = 6। अब देखो, गौर करो, -3y + 3y बराबर है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड, राइट। अब -3 एंड +3y क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। इसी को तो हम एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे ना, कि +3y और -3y कट जाए। अब 5x और 9x कितना हो जाएगा? 14x = 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस बच्चा। x = अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, = किस तरफ जाएगा? तो डिवाइड में जाएगा, 14/14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। ये तो समझ गया ना, x = 1। एट द एंड हम लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, बस यही फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करो, आपको y का वैल्यू मिलेगा। कौन सी इक्वेशन में पुट करें हम? x = एक कोई सिंपल ले लो जो छोटी हो, जिसका वैल्यू कम हो, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे, देखो, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको स्क्वायर में राइट करो। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है बोलो? 3x + y = 2। जहाँ पे भी x दिख रहा ना, x का वैल्यू 1 पुट करना है, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 × 1 + y = 2। इसका आंसर हो जाएगा बोलो 3 × 1 = 3 + y = 2
ये हो जाएगा। y को इसी जगह पे रखो, y को बिल्कुल छेड़ो मत, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, y फाइंड करना है ना, +3 को उधर भेजो। और पता है आपको कि इज इक्वल टू के जब उस तरफ चीज़ शिफ्ट होती है, दूसरी साइड शिफ्ट चेंज वैल्यू चेंज होती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता, तो +3 वहाँ जाके हो जाएगा -3। ठीक है, अब ये तो मालूम है ना आपको कि 2 - 3 1 होगा, लेकिन हम साइन जो है वो बिग नंबर का लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है ना उसका लगाएंगे हम। एट द एंड 2 में से 3 चला गया तो 1 बचा, बराबर। 2 में से 3 चला गया तो 1 बचा, लेकिन साइन हम बड़े नंबर के ऐड करेंगे। तो x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, -1। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस। अगर ये समझ में आता तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल तो बहुत है टेक्स्ट बुक के, आपने सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज देखो, ये वाला जो है ना प्रैक्टिस सेट 1.1, ये तो सॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, हम इसको एज अ एलिमिनेशन सॉल्व करते। चलो इक्वेशन राइट करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो 1.1 प्रैक्टिस सेट ऐसा राइट करेंगे हम लोग। PS 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट द एक्टिविटी है, हम उसको सॉल्व भी करते ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। 5x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ तक है? देखो ये क्वेश्चन है आपका। चलो सॉल्यूशन राइट करो। देखो, और नोटबुक लेके बैठो, जब आप करेंगे ना तो आप भी खुद सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दोनों को हमको साथ में सॉल्व करना है, समझ गए? देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। पहले इक्वेशन को नंबर दो, बोलो 5x, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है इसको कैमरे को ताकि आपको सीधा दिखाई दे। चलो 5x + 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्या था, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट जो थे वो नहीं था सेम, तो हमने मल्टीप्लाई करके किए थे। अब ये तो हमको रेडीमेड मिल गया, अरे वाह। +3y - 3y कट हो सकता, लेकिन इसको इसी में मत काटो, वापस से उसको दोबारा लिखो कि हम कब काटेंगे उसको, कब कट करेंगे, जब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तभी तो एलिमिनेट होगा। अब वापस से राइट करो उसको, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, प्लस का साइन दो। ठीक है, क्या बचा, +3y - 3y अपोजिट साइन, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट बट अपोजिट साइन, एलिमिनेट। 5x और 2x कितना हो गया, बोलो 7x इज इक्वल टू 12 और 9 कितना हो गया, 21। अब x इज इक्वल टू 21/7, 7 1s are 7, 7 3s are 21। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब वैसे ही x की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो हम पुट करते x इज इक्वल टू 3। कौन सी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट में करते हैं ना, प्लस वाले में पुट करना, तो साइन की गड़बड़ नहीं होती। x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, बोलो, राइट करना फिर से, 5x + 3y इज इक्वल टू 9। अब ये जो x है ना, वहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 × x की जगह पे क्या डालेंगे, 3। x की जगह हम वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 3 कितना हो गया, 15, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा, 3y को ऐसे ही रखो, इसको छेड़ो नहीं, 15 को वहाँ भेजो, ठीक है ना। देयरफॉर भी कर सकते हैं, देयर 3y इज इक्वल टू 9। अभी प्लस 15 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -15, ये याद रखो। हाँ, 3y इज इक्वल टू 9 में से 15 चला गया, कितना बचा,
बोलो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बचा बराबर ना। एक बार फिर भी क्रॉस चेक करी मैंने, 6 हो गया। अब बोलो साइन कौन सी आएंगी, जो जिसका वैल्यू ज़्यादा है। 15 का वैल्यू ज़्यादा है, उसकी साइन हम लोग लाइट करें, दैट इज माइनस। ये -15 था ना, ये इसकी साइन है, हो गया -6। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, वाई को नहीं हलाएंगे, ये 3 वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 वहाँ जाके जो है यहाँ पे नहीं पुट करो, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाता वो, -6/3। अब ये बेसिक है हाँ, ये आपके 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, ये साइन इसको दे दो -2 का। y का वैल्यू कितना आया, -2, ठीक है। लास्ट में आपने क्या राइट करना है, देखो ऐसा राइट करो, x, y इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना था 3 और y का कितना मिला -2। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। इतना समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। हाँ, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ठीक है। उसके बाद a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन नज़र आ रहा है ना सबको, ठीक है। इक्वेशन को दोबारा राइट करना है आप लोगों ने, इसी में 1, इसी में 2, ऐसा नहीं करो, इक्वेशन को दोबारा राइट करो। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1, यस। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे दो वेरिएबल और कोएफिशिएंट तो सेम नज़र आ रहा, लेकिन जो इसकी साइन है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या बात थी, अगर यहाँ पहले से माइनस होता तो क्या बात थी, तो जल्दी सॉल्व हो जाता। तो सॉल्व करना है ना, तो उन लोग ने दे दिया तो क्या होगा, रेडीमेड थोड़ी देंगे, अब इसको बनाना पड़ेगा। देखो अगर कोई इक्वेशन में इसकी साइन अगर चेंज करना है ना, तो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी साइन चेंज है तो इक्वेशन को ऐड कर दो एलिमिनेट के लिए। अगर साइन चेंज अगर एक साइन है जिसको आपको चेंज करना है, जैसे प्लस है उसको माइनस करना है, या यहाँ माइनस है तो उसको प्लस करना, तो उसको क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट करो। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो साइन चेंज होती है, देखो आप कैसे चेंज होंगी। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 बराबर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस। जब हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ये जो साइन है नीचे वाली इक्वेशन की साइन वो चेंज होती है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसकी साइन भूल जाओ कि ये जो प्लस 5b है ये माइनस 5b है अभी। अब क्या ये प्लस 5b और माइनस 5b कटेगा, मतलब एलिमिनेट होगा, यस। अपोजिट साइन, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, चलो सब्ट्रैक्ट एलिमिनेट कर दो, बस इतना ही करना है, एलिमिनेट करना है। अब 3a में से एक ए चला गया, ये 3a है, 1 2 3, उसमें से ये एक चला गया है ना, सॉरी ये वाला एक चला गया, तो कितने a बचे, 2a बच गया, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 26 में से 22 चला गया, तो कितना हो गया 4। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नीचे डिवीजन में जाएगा। a इज इक्वल टू 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो a क्या हो जाएगा 2। देखो वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा रहेगा और उसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ना ईच एंड एवरी जो टर्म्स है ना मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही कि सब जो भी स्टूडेंट्स है सब एक्सेलेंट एकदम हाई IQ है, जिसको नहीं भी समझता ना मैथ्स उसको भी समझेगा,
ठीक है ना। आपने इसको ईच एंड एवरी स्टेप को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और गौर से देखो, समझ में आएगा। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता ना, मैंने मेरे स्कूल टाइम में देखा है कि बच्चे ये ऐसी इक्वेशन देख के भी डरते थे, तो वो सॉल्व करना ही नहीं चाहते थे, उनको सॉल्व करने से पहले ही डर लग जाता था। तो इसके लिए वीडियो का जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा वास्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी टर्म को मैं ऐसे समझा रही हूँ कि आप सपोज जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में ना आप 5th 6th के बच्चे हो, ऐसा, ताकि सबको समझ में आए। जो जीनियस है वो भी समझे, सभी जीनियस रहते, लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे रहते जिनको मैथ से डर लगता, बाबा हमको डर लगता, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे, नो वरी। अब देखो ए का वैल्यू 2 आया ना, जैसे देखो मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल से चेंज होंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स ए और बी है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या दिए हुए देखो ए और बी। पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था एक्स एंड वाई, अब ये क्या है ए और बी, ये चेंज होते रहते हैं वेरिएबल्स। उसका बोलेंगे मिस अब पहले एक्स सॉल्व करे, अभी ए सॉल्व कर रहे। अरे जो क्वेश्चन में दिया है वही सॉल्व करेंगे ना। अगर ये एक्स रहता मतलब ये 3x रहता तो एक्स की वैल्यू फाइंड होती, 5y रहता तो y का वैल्यू फाइंड होता। ऐसा टेंशन नहीं लेने का। अभी a इज इक्वल टू 2 हो गया, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पुट a इज इक्वल टू 2 कौन सी इक्वेशन में पुट करो बोलो, इन इक्वेशन विच इक्वेशन, छोटी वाली इक्वेशन लो, इक्वेशन नंबर 2 लो, छोटा है 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 वापस से राइट करो, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब a की जगह क्या पुट करेंगे 2, समझ गए, a की जगह सिर्फ 2 पुट कर दो। चलो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको मत छेड़ो हाँ 5b को ऐसा रहने दो। तो ये हो जाएगा 5b ऐसे के ऐसा, 2 को उस तरफ भेजो, तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 22। ये +2 है, इसके पास कोई साइन नहीं है, मतलब वो जो नंबर है वो प्लस में ही है। +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2। अब ये क्या हो जाएगा 5b, बोलो 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 चला गया, कितना बचा 20, b कितना हो गया 20। अब -5 होगा कि डिवीजन में जाएगा, बोलो यस डिवीजन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब डिवीजन में चला जाता है, ये उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 5, 5 4 20, देयरफॉर b का वैल्यू कितना आया 4। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, a, b। अब a, b लिखेंगे कि x, y, हाँ a, b। ए बी इज इक्वल टू, बोलो a का वैल्यू कितना मिला पहले 2 मतलब 2, और b का वैल्यू कितना मिला 4। ये हो गया आपका आंसर और सोल्यूशन। इसको लास्ट में ना जब आप एग्जाम में ना सब बॉक्स बना देने का, ताकि एग्जामिनर को ना दूर से भी नज़र आए कि हाँ बच्चे ने सॉल्व किया है। समझ गए इतना, ठीक है। चलो इक्वेशन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सब इंक लग गई, देखो 2 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, देन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब सोल्यूशन कैसे राइट करेंगे बोलो, चलो थोड़ा ये शिवर हो रहा ना टेबल, ठीक है, जब ऐसे इसको राइट कर रहे तो वो शिवर हो रहा, नो वरी। चलो x क्या करेंगे, फिर से राइट करेंगे ना बाबा, है ना। चलो राइट करो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। क्या दो इक्वेशन को नंबर, ये 1, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 बोलो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या, यस 2। अब क्या कर सकते, इसमें क्या कर सकते, देखो ये तो हमें रेडीमेड मिल गया प्लस माइनस, है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 बनेगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 7 2 14, 2 नहीं बन सकता। लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 7 2 14 होगा, और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 14 हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। या तो ये करो, हाँ, फिर हमको ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को, राइट। या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसकी साइन चेंज कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है ना, कि मैं इसको 3 बनाऊँ, ये x को मैं 3 बनाऊँ, फिर दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूँ ताकि नीचे की साइन चेंज हो और प्लस और माइनस कट हो। तो इस तरीके से करते, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये सब की वैल्यू ज़्यादा आ जाएंगी आपकी।
है ना। तो ये हो जाएगा 20, ये 7 7 ज़ा 49 ऐसा। तो ये 3 से कर लो ना बाबा। वैसे तो दोनों से कर सकते, चेक कर सकते हैं आप इससे। तो मैं इससे करती हूँ। कैसे करेंगे चलो बोलो। इसको 3 करना है ना, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। याद रखो हाँ। फिर इक्वेशन 1 वापस राइट करो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब जब 3 से मल्टीप्लाई, ये दो साइड है इक्वेशन के, ये इज इक्वल टू 10 और इज इक्वल टू के इस तरफ वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म। हाँ, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म। ये ऐसा नहीं राइट करना एग्जाम में, मैं समझाने के लिए करी। सिर्फ इतना पार्ट राइट करो और फिर रफ में यहाँ सॉल्व करके राइट करो। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बोलो, 3x प्लस 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 10 3 ज़ा कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर क्या मिली बोलो 3। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो साइन चेंज होगी ना। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड बोलो 1 के 2। देखो 1 के 2, ये लूँ इक्वेशन है, ये लूँगी ना बाबा। 1 को तो 3 बनाए है ना, 1 को तो इक्वेशन नंबर 3 बनाए। अब 3 और 1 को माइनस कर दो। चलो 3 इक्वेशन फिर से राइट करो। बोलो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 3 and 2, सॉरी 3 and 2, क्या रे बाबा ऐसा होगा 3 and 2। अभी हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मैंने क्या बोली थी, इनको सब्ट्रैक्ट करने का है, तो ये साइन चेंज, ये माइनस है तो अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस। उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करने का इस पे। अब इसके पास कौन सी साइन है, ऑलरेडी प्लस, ये माइनस है ना अपना, प्लस माइनस है, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट विथ अपोजिट साइन। एलिमिनेट कर दो टीचर, यस। अब देखो 21 में से 2 ऐड होगा, हाँ ये माइनस 2y था बराबर। 21 और 2 कितना हो जाएगा 21, 22 एंड 23, ये हो जाएगा 21, 22, 23। क्योंकि माइनस है तो ये साइन चेंज हो गई। अगर यहाँ पे प्लस रहता ना तो ये माइनस होता। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20, क्या बोली मैंने 23y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 37, 30 में से 7 चला गया, बोलो 23 है ना, 23 जो हो जाएगा, हाँ 23 बराबर ना। 30 में से 7 को निकाल दो, 23 बचा। अब बोलो therefore y इज इक्वल टू 23। ये माइनस में जाएगा कि डिवीजन में आएगा, डिवीजन में 23। इसको ऐड करो, क्या डिवाइड करो, 23 1 × 23 बराबर। y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल टू 1। ईजी ना। अब y का वैल्यू कोई इजी इक्वेशन में पुट करो, हाँ जिसमें ज़्यादा नंबर्स नहीं है। तो किस में पुट करेंगे, देखो ऊपर 1 में पुट करें क्या, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है चलो हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 वापस से राइट करना बाबा, फिर से x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है ना, x एज इट इज़ प्लस 7 1 ज़ा 7, तो 7 इंटू ये y क्या रहेगा 1। हाँ थोड़े अगर प्रैक्टिस हुई ना डायरेक्ट 7 लिख देने का। अभी फ़िलहाल तो सॉल्व करो, लिए गड़बड़े ध्यान दो। देखो x को फाइंड करना है, x को वैसे ही रखो, इज इक्वल टू 10 भी एज इट इज़, प्लस 7 को वहाँ भेजो तो ये हो जाएगा -7 ना। तो x इज इक्वल टू क्या गया, 10 में से 7 गया 3, x का वैल्यू कितना आया 3। लास्ट आप लोग कैसे लिखेंगे, x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू पहला लिखो 3 और y का वैल्यू 1। ठीक है, देखो नज़र आ रहा है ना, x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 1, ये हो गया आपका सोल्यूशन।
चलो ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नज़र आ रहा ना सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही पेज, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 ही है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। चलो सल्यूशन बोलो, कैसे बोलेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। अब इक्वेशन नंबर 2 राइट करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। खुशी हो रही है ना इक्वेशन देख के। क्यों क्यों क्यों, देखो माइनस प्लस रेडीमेड रेडीमेड, वाई वाई, सिर्फ यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, फ़ौरन एलिमिनेट कर दो। चलो अभी तक तो थोड़ा समझ में आ गया रहेगा। अब इसको 3 करना है, इसको 3 करना है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। चलो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 3 से मल्टीप्लाई। क्यों, अगर ये 3y हुआ तो माइनस 3y प्लस 3y हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट। क्या करेंगे, एलिमिनेट। चलो इक्वेशन फिर से राइट करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देखो 2 हिस्से इक्वेशन के, इज इक्वल टू के इस तरफ, एक इज इक्वल टू के उस तरफ। इसको 3 से पूरा मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इस इक्वेशन को 3 से पूरा मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई, ये ऐसा मत लिखो एग्जाम में, तो समझने के लिए बता रही मैं। 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 39 ना। हाँ 13 3 ज़ा 39। टेबल लर्न करो बेटा, टेबल लर्न करो। देखो टेबल आ रहा, 13 का टेबल आ रहा है यहाँ पे। 13 3 ज़ा 39, नहीं आया तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। चलो सबका सोल्यूशन है अपने पास। 13 का टेबल नहीं आ रहा तो छोड़ के आएंगे क्या, लर्न करो। नहीं आ रहा 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ये इक्वेशन क्या हो गया बोलो, 1 हो गया, 2 हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 3। अरे वाह, प्लस 3y माइनस 3y, मुबारक हो, कट हो जाएगा। चलो बोलो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया अपना, हाँ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। दोनों क्या करेंगे हम, इसके आगे लिखो एक ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन चेंज होंगी क्या, साइन चेंज नहीं होंगे बाबा। देखो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, माइनस एंड प्लस अपोजिट साइड, एलिमिनेट। वाह वाह। अब प्लस करो, 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 6 7 8 8x इज इक्वल टू 9 और ये कितना हो जाएगा 18 1 48, बराबर सही है ना। 9 और 9 8, कैरी 1 3 और 1 4, बराबर। प्लस करके देखो। अब बोलो ये क्या माइनस में जाएगा, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन 8। 8 1 ज़ा 8, बोलो 8 6 ज़ा होता ना, 8 6 ज़ा 48, बराबर ना। यस, x इज इक्वल टू 6। टेबल इसके लिए बोलते लर्न करो, टेबल लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ तक समझाना सबको। चलो पुट x इज इक्वल टू 6, किस में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किस में पुट करते, प्लस वाले में पुट करो तो अपने से गलती नहीं होती ज़्यादा। माइनस में भी कर सकते हैं लेकिन फॉर योर सेफर साइड, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, बराबर। चलो x की जगह पे पुट करेंगे 6, हाँ 2 इंटू 6, अगर प्रो हो गए अभी तक तो 2 6 12 डायरेक्ट राइट करो। y इज इक्वल टू 13, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देखो y इधर ऐसे रहेगा, उधर भेजो। उस वक्त ना थोड़ा ये हो गया था ना, अब ऐसे सॉल्व कर रहे थे। देयरफॉर बोलो y इज इक्वल टू 13 प्लस 12, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 12। y क्या हो जाएगा, 13 में से 12 गया तो 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन क्या आएगा बोलो, यहाँ पे रखो, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 1 इज योर सोल्यूशन। ऐसा बॉक्स बनाने का तो वो एग्जामिनर को दूर से दिखाई देगा, समझ गए।
देखो पूरा सोल्यूशन है ये, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। हाँ, अब देखो सॉल्यूशन बोलो। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, बराबर इक्वेशन चेक करो, -7, यस, इक्वेशन नंबर 2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस साइन है ना, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, और साइन चेंज करने के वास्ते क्या करेंगे, माइनस, या तो बेस्ट इसको सिर्फ 5 कर दो और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये 5 हो गया तो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन मिलेंगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा। समझ गए ना। चलो, तो क्या करेंगे, इसको 5 करेंगे, तो हम लोग राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, फिर से राइट करो, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। किससे मल्टीप्लाई कर रहे, 5 से। देखो ये 2 हिस्से हैं इक्वेशन के, ये 5 से पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, 5 इंटू m विल बी 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 7 5 35, लेकिन साइन है माइनस का। यहाँ तक समझ गए। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखो 5m माइनस 30 और -3, अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगी ना इसकी, तो फिर वो एलिमिनेट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड बोलो 3, सही है। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 1 क्या है, फिर से राइट करो, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और ये हम जो नई इक्वेशन है वो है 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। अब थोड़ा साइन पे ध्यान दो, देखो जब हम ये माइनस कर रहे, इसके पास कौन सी साइन है, प्लस, तो ये हो गया माइनस, सही है। ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। ये ध्यान देना, हाँ, साइन पे ध्यान देना पड़ता जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इसकी साइन नहीं है जो पहले वाली थी, अब ये प्लस हो गया, ये नहीं है, अब ये प्लस हो गया, है ना। अब माइनस कर रहे हम, ये प्लस ये माइनस, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, एलिमिनेट कर दो, यस हो गया एलिमिनेट। अब देखो ये तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 30 में से 3n चला गया, कितना बचा, 30 में से 3n चला गया तो 27 n है ना ये, इज इक्वल टू 90 में से 35, बराबर ना, नहीं अब ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस हो जाएंगी ना वैल्यू, ये प्लस है तो वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 19, ये हो जाएगा 4, बराबर ना, एक यहाँ पे चला गया कैरी 3 5 54। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, 27 कैसे आया, 3 माइनस 30 दैट इज 27, 30 को प्लस का साइन है इसके लिए 27n इज इक्वल टू 19 प्लस 35 इज इक्वल टू 54। समझ में आ गया। अब n क्या हो जाएगा बोलो, 54 अपॉन 27। अब 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 है, हाँ ये देखो टेबल रीड करके, n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, तो मुझे m की वैल्यू मिलेंगी, बोलो किस में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, 2 छोटा है ना, चलो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन क्या 2, नंबर 2 क्या है,
m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ध्यान दो, m माइनस 6 इज, अभी m तो पता मालूम नहीं है, m -6, n कितना है 2 इज इक्वल टू -7, m माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू -7 बराबर। m ऐसे ही रहने दो, m इज इक्वल टू -7 ऐसे ही रहने दो, -12 को उधर भेजो, माइनस वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +12, m इज इक्वल टू माइनस और प्लस हो जाता, माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, 12 में से 7 गया तो आ जाएगा 5, और नंबर जो बड़ा है उसकी साइन आएंगी, तो m इज इक्वल टू 5। एट द लास्ट सोल्यूशन क्या आएगा, n कॉमा m इज इक्वल टू, n कितना आया 2 और m कितना आया 5, 2,5। समझ गए। अब जो इसके आगे के क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 to 8, हाँ 5 6 7 8 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय। Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more videos. Thank you for watching.